हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अंबर और जहां उम्मीद है पर एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई जोसफर। इसी के साथ मैं इनका तारुफ करवाना चाहूँगी कि ये एक उभरते हुए सितारे हैं और आजकल की यूथ इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और इनसे गाइडेंस भी सीख करती है। तो जोसफर, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे? थैंक यू सो मच अंबर फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। और इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि मैं एज अ असिस्टेंट कमिश्नर भी सर्व कर रहा हूँ और खुदावन का दिया हुआ एक विज़न है जो कि मैं एज अ यूथ लीडर भी सर्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है क्विक स्पिल। तो जोसफर, मैं आपको इस गेम के कुछ रूल बताती चलूँ। मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी और जो भी बात आपके जहन में आएगी सबसे पहले आपने वो हमारे साथ शेयर करनी है। जी, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपका सबसे पहला वर्ड है मोहब्बत। मोहब्बत। मेरे माँ बाप, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में रहते हुए आपके माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका दूसरा वर्ड है भरोसा। मेरे बहन भाई, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अपने बहन भाइयों पर कर सकते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि आप अपनी फैमिली के बहुत क्लोज हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि वो मेरी स्ट्रेंथ और इंस्पिरेशन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें दोस्तों, हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है गुनाह। फितरत। फितरत। जोसफर, क्या आप गुनाह और फितरत को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, गुनाह इंसान की फितरत है और वो पैदा ही गुनाहगार होता है और इंसान गुनाह किए बगैर नहीं रह सकता। जी बिल्कुल, ये वाकई ही बहुत गहरी बात है। तो जोसफर, आपका नेक्स्ट वर्ड है सहारा। खुदा। वाओ। जी बिल्कुल, मेरा शुरू से ही सहारा मेरा खुदा रहा है और मेरे लिए हर चीज़ में अव्वल मेरा खुदा है। ग्रेट। तो जोसफर, हमारा नेक्स्ट वर्ड है माफ़ी। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा अल्फाज बोलना चाहूँगा। माफ़ी दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल अमल है। जी जोसफर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो दोस्तों, अगले सेगमेंट में हम जानेंगे जोसफर की गो टू रेसिपी और वो इनकी गो टू रेसिपी क्यों है। चलिए जानते हैं। वेलकम दोस्तों हमारे कुकिंग सेगमेंट में। जिस बात पे हम बात कर रहे थे अपने पुराने सेगमेंट में, उसको हम साथ लेकर चलेंगे और साथ ही हम अपने गेस्ट की गो टू रेसिपी को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो जोसफर, मैंने सुना है कि आप इक्विटी में बहुत बिलीव रखते हैं और आप अगर कभी रात लेट भी आते हैं तो खाना भी खुद बना लेते हैं, अपने घर वालों को तंग करना भी मुनासिब नहीं समझते और इसी के साथ साथ आप सोशल नॉर्म्स को तोड़ना भी चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमने औरत को सिर्फ किचन और घर तक ही महदूद रखा है और औरत को हम इंडिपेंडेंस डे के भी हम यही कहते हैं कि ये सब काम जो हैं औरत के हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अच्छी वेल सेटल्ड वुमेन को भी मोस्टली अपने घर के कामों के बाद आकर खाना बनाना होता है, बहुत सी और चीज़ें करनी होती हैं मैनेज, लेकिन उनको पूरी तरह से वो आज़ादी नहीं बख्शी जाती। उन पे एक स्टैम्प सा लगा दिया जाता है कि किचन के काम और ये सब चीज़ें जो हैं एक औरत ही कर सकती है। तो आई एग्री विद यू। तो हम चलते हैं, साथ साथ अपनी रेसिपी को भी कंटिन्यू करते हैं, साथ साथ हम बात भी करते हैं। तो जोसफर, मैंने सुना है आपका गो टू रेसिपी जो गो टू डिश है वो है वाइट सॉस पास्ता। जी बिल्कुल, अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, तो मतलब आप सिर्फ खुद अपने हाथों से बना हुआ ही प्रेफर करते हैं या जैसे कि अभी आप बाहर से खाने वाले हैं किसी और के हाथ का, तो आप उसको पसंद आ जाता है या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी फेवरेट डिश है तो मैं ज़्यादा यही प्रेफर करता हूँ कि मेरे खुद के हाथ का हो। ओह, चले आज आप मेरे हाथ का भी देखें खा के, आपको कैसा लगता है। एज यूजुअल, क्या आपकी रेसिपी में थोड़ा डिफरेंस आता है या सेम एज इट इज़ वही बटर, उसके बाद मैदा, मिल्क वगैरह, या आप कभी कुछ डिफरेंट भी करना चाहते हैं? जी नॉर्मली तो मैं जो ओरिजिनल रेसिपी है उसी को फॉलो करता हूँ, लेकिन कभी कभार जब कुछ अलग करने का दिल करता है तो मैं थोड़ा सा उसमें एडिशंस कर लेता हूँ और वो काफ़ी अच्छा भी रह जाता है मेरे लिए। ग्रेट। अच्छा, तो जोसफर, आप बात कर रहे थे माफ़ी पे कि माफ़ी आपके लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल अमल है।
तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है, माफ़ी आपके लिए इतना मुश्किल अमल क्यों है आपके नज़रिए में? हाँ जी, माफ़ी एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन हमारे लिए माफ़ करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ बातें, जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ बातें और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिल के अंदर और हमारे अंदर ऐसी जड़ें पकड़ लेती हैं जिसकी वजह से हमें माफ़ करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और वो हमें इस कदर जकड़ लेती हैं कि हम आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते, और अगर हम माफ़ कर भी दें तो हम इस तरीके से माफ़ नहीं कर पाते कि पूरे दिल से नहीं माफ़ कर पाते। बिल्कुल। और स्पेशली जब वो शख्स आपके बहुत करीब हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, तो बहुत मुश्किल होता है माफ़ कर देना। लेकिन ऐसा भी होता है, हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, लेकिन या ऐसा भी होता है कि हम लफ्ज़ी तौर पर कर देते हैं माफ़, पर हम कर नहीं पा रहे होते, वो दिल में हमारे बात रह जाती है। नाइस, बहुत जी बिल्कुल, गहरी बात किया आपने। जी जी स्पून दीजिएगा मुझे। जी। तो चले साथ साथ हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि हम बना क्या रहे हैं। जो क्वांटिटी हम बना रहे हैं वो सिंगल सर्विंग है, तो उसके मुताबिक हम 1 चम्मच बटर में 1 ही चम्मच मैदा डालेंगे, और फिर उसके बाद जॉसफर आप क्या मुझे दूध पास कर देंगे? जी। उसके बाद मैदे को अच्छे से हम लोग बटर में रोस्ट करके साथ ही दूध डालते जाएंगे। दूध भी आप देख लें, आप अपनी थिकनेस के मुताबिक, जैसे आपको सॉस पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग दूध डाल सकते हैं। अच्छा, तो जॉसफर इसी के साथ साथ जब जैसे ही हमारी सॉस प्रिपेयर हो रही है, हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमने हमेशा आपके बारे में सुना है कि आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप हर वक्त हंसते रहते हैं, और जैसा कि हम बात कर रहे हैं माफ़ी के टॉपिक पे, तो ज़रूर किसी ने आपका दिल दुखाया होगा या आपने भी किसी को माफ़ किया होगा। सबसे पहले तो आप अपनी पॉजिटिविटी का राज बताइए, और उसी के साथ ये बताइए कि आपके लिए माफ़ी का सफ़र कैसा रहा? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि मैंने माफ़ करना सीखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो हमारे प्यारे खुदावन ने हमारे लिए जान दी और हमारी गुनाहों को माफ़ किया, और हमें भी चाहिए कि हम दूसरों के गुनाहों को माफ़ करें। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे खुदावन की अच्छी लगती हैं, और खुदावन मेरे साथ हर वक्त चलता रहता है, और इन्हीं चीज़ों को लेके मैं काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ। वाह जॉसफर, वेरी नाइस। तो चलें जॉसफर, हम अपनी रेसिपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल। ओह, थैंक यू सो मच। जी ये दिखाता है कि आप एक्सपर्ट हैं इस रेसिपी में। जी जी। तो हम आगे अपने इस सॉस में डालेंगे कुछ काली मिर्च। मुझे स्पून दीजिएगा काइंडली। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, और उसी के साथ 2 चुटकी आप नमक डालें, क्योंकि आपने जब पास्ता बॉईल किया तो आपने उसमें भी नमक डाला, और आपने अपने मैरिनेटेड चिकन में भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल किया होगा। तो हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और साथ ही साथ हमने मज़े मज़े के खाने भी खाने हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा हम पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ऑरिगेनो। थैंक यू जॉसफर। और अब हम एंड पे ऐड करेंगे चीज़। वैसे जॉसफर, चीज़ का और आपका क्या रिश्ता है? मतलब आपको चीज़ किस कदर पसंद है? क्योंकि मुझे तो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। जी, वैसे मुझे चीज़ इतनी पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट के लिए और कुछ पास्ता की रेसिपी के लिए इसे यूज़ कर लेता हूँ। ओह ग्रेट, थैंक यू। जबकि सिंगल सर्विंग है, और जैसे कि जॉसफर ने आप सबको बताया कि उनको चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 स्लाइस चीज़ का डालेंगे। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो आप ज़रूर चीज़ अपने टेस्ट के मुताबिक और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, या ना भी डालें तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग हैं जो नहीं खा सकते, तो उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसके बाद मैंने अपना पास्ता दोस्तों बॉईल कर लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दफ़ा ये होता है कि 5 to 7 मिनट्स होता है, और कुछ पास्ता के बॉक्सेस की इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल फ़र्क होती हैं। तो अभी हम अपना ये कुक बॉइल्ड पास्ता जो है हम इस सॉस में ऐड करेंगे। जॉसफर, थैंक यू सो मच। चलिए,
थैंक यू जोसफर। इसी बॉयल पास्ता के साथ अब हम इसको मिक्स कर देंगे सॉस को। और अगर आपको थिक सॉस पसंद है तो भी अच्छा है, अगर आपको ज़्यादा सॉसी पास्ता पसंद है तो आप अपने जायका के मुताबिक इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैं करूँगी, जोसफर आप मुझे दूध दीजिएगा। थैंक यू। क्योंकि ये थोड़ा सा थिक है तो हम थोड़ा सा सॉस उसको और बढ़ाने के लिए हम उसमें दूध ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ आप अपने जायका के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक चिकन, सॉसेजेस या गोश्त कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें चिकन का ऑप्शन चूज़ किया है। मैंने इसको मैरिनेट किया। आप अपने जायका के मुताबिक कर सकते हैं या आप बिल्कुल सादा सा इसमें नमक और काली मिर्च में भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। और फिर आप आखिर में उस कुक्ड चिकन को आप इसमें ऐड करेंगे। मुझे प्लीज स्पून दीजिएगा। थैंक यू जोसफर। थैंक यू सो मच। तो जोसफर, हम बात कर रहे थे माफ़ी पे और आप कह रहे थे कि मसीह है जो आपको इंस्पायर करता है माफ़ी के लिए। जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक रखती हूँ जोसफर, क्योंकि ऐसा ही है, जब तक खुदा हमारे दिल को माइल ना करे हम बिल्कुल उस राह पर चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने हमारी देखी ये क्विक एंड इजी गो टू रेसिपी जो हमारे आज के गेस्ट जोसफर की थी। तो अभी हम इसको प्लेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि जोसफर को जो जिनका ये दावा था कि उनको अपने हाथ का पास्ता सबसे ज़्यादा पसंद है, देखते हैं उनको ये पास्ता कैसा लगता है। जी जी बिल्कुल। जी ये तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। जोसफर, देखते हैं आपको मेरे हाथ का पास्ता पसंद जी जी आता बिल्कुल है या बिल्कुल। नहीं। तो जोसफर, टेस्ट करके बताएं कि आपको आज ये मेरा बनाया हुआ पास्ता कैसा लगा। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और दिखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ट्राई करके भी इसे देख लेते हैं। बता दें मुझे आपको कैसा लगा ये। अब से कि ये बहुत अच्छा है लेकिन मेरे जैसा नहीं। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, थैंक यू। अब ज़रूर मुझे भी शौक हो रहा है कि मैं आपके हाथ का भी पास्ता खाऊं। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि जोसफर की गो टू रेसिपी को हमने कैसे बनाया। बिल्कुल क्विक एंड ईजी है, बिल्कुल ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें, खुद भी बनाएं, ट्राई करें और हमें फॉलो करते रहें। और अभी जोसफर, टाइम आ गया है कि हम आपको वापस भेज दें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जी जी थैंक यू। ओके। तो इसी तरह दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लास्ट सेगमेंट में। चले तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो जोसफर, आप बता रहे थे कि मसीह ही आपका रोल मॉडल है, तो आप किस तरह इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको भी किसी ने हर्ट किया होगा और आपने भी किसी को माफ़ किया होगा। जी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इस वर्स से भी आती है जो कि रोमियो 5 बाब है और उसकी 7 से 8 आयत तक। और मुझे काफ़ी लोगों ने नीचा दिखाने की भी कोशिश की जब उन्हें पता चला कि मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ और अपनी बहन और अपनी माँ की किचन में हेल्प करता हूँ या मैं घर के काम करता हूँ। और जितने भी ये सोशल टिपिकल नॉर्म्स हैं, मैं इनको फॉलो नहीं करता। तो जोसफर, आपने इन सब चीज़ों का किस तरह सामना किया? क्या आपने इन सब चीज़ों की वजह से खुद को मुतासिर होने दिया? जी बिल्कुल, मैंने इन सारी बातों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और उनको साथ साथ ये भी सिखाता रहा कि खुदा ने जब औरत और मर्द को बनाया तो उनको एक जैसा दर्जा दिया, एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। तो अगर मैं अपनी माँ और बहन की हेल्प करता हूँ तो इसमें क्या ही बुराई है। तो जोसफर, आपने इन सब हालातों में किस तरह फ़ाइट की? असल में माफ़ी किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए बहुत ज़रूरी है।
और वो ना सिर्फ हमारी जहनी, जिस्मानी और रूहानी ज़ंजीरों को तोड़ती है और हम खुद उससे आज़ाद हो जाते हैं। माफ़ करना एक बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन अगर खुदा ही हमें हिम्मत ना दे और वो हमारी ज़िंदगियों में माफ़ी का बीज ना बोए और हमें माफ़ करना ना सिखाए, जिस तरीके से खुदावन हम गुनाहगारों को माफ़ करता है। जी बिल्कुल जोस्पर, मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हम किस तरह माफ़ कर सकते हैं और माफ़ करने से किस तरह हमारी ज़िंदगी में हमारी रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी ज़ंजीरें टूटती हैं। अगर आपको भी किसी तरह की मुश्किल आ रही है किसी को माफ़ करने में, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।